देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज। भारत में शेयरों की दलाली का काम 1857 से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना साल 1875 में हुई। ये एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था। पहले इसे नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग एसोसिएशन कहा जाता था। दुनिया के सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर 1792 में हुई। भारत में स्टॉक मार्केट की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के साथ हुई। जो ब्रिटिश लोग भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। आइए जानते हैं कौन थे इसके संस्थापक। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापकों में सबसे बड़ा नाम प्रेमचंद रायचंद का था, जिन्हें कपास किंग कहा जाता था। प्रेमचंद रायचंद और दूसरे 21 व्यापारियों ने केले के एक पेड़ के नीचे बैठकर पहली सौदेबाजी की थी। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जिस गली में है उसे दलाल स्ट्रीट कहते हैं। प्रेमचंद रायचंद और दूसरे 21 व्यापारियों ने केले के एक पेड़ के नीचे बैठकर सौदेबाजी की थी। साल 1928 में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई की बिल्डिंग बनी। पिछले करीब एक सदी से यह भारत के शेयर बाजार का प्रतीक है। आइए अब जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज के सबसे पहले घोटाले के बारे में। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का पहला घोटाला इसके संस्थापक प्रेमचंद रायचंद ने ही किया था। उन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान कपास की सौदेबाजी में काफ़ी पैसा कमाया। इस गृह युद्ध की वजह से ब्रिटेन की मिलों को कपड़ा अब हिंदुस्तान से जाने लगा था। इसके चलते रायचंद की कंपनी के शेयर दिनों दिन महंगे होते गए। रायचंद ने अपने नाम का इस्तेमाल करके उनके शेयर भी आसमान छूती कीमतों पर बिकवाए। 1865 में अमेरिका में गृह युद्ध बंद हुआ तो भारत की कंपनियों के शेयर्स रातों रात जमीन पर आ गिरे। सबसे ज़्यादा नुकसान प्रेमचंद रायचंद की कंपनी को हुआ। बैंक ऑफ बॉम्बे का पैसा भी उनकी कंपनियों में लगा हुआ था, लिहाजा वो भी धराशायी हो गया। ये देश का सबसे पहला स्टॉक मार्केट घोटाला था। अब आइए जानते हैं धीरूभाई अंबानी का स्टॉक एक्सचेंज के विकास में योगदान। धीरूभाई अंबानी के सक्रिय होने के बाद लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो पहले शख्स थे जिन्होंने आम आदमी को इससे जोड़ा। अब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ अन्य रोचक जानकारी। स्टॉक मार्केट में पब्लिक लिमिटेड कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं। ये कंपनियां बाजार से आईपीओ के जरिए पैसा उठा सकती हैं या फिर यहाँ इनके शेयरों की खरीद फरोख्त होती है। देश में इस वक्त तकरीबन 15 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। उनमें से सिर्फ 5,000 ही मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं। ये दुनिया का 11वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। यह दुनिया का सबसे तेज स्टॉक मार्केट भी बना हुआ है। सेंसेक्स की स्थापना साल 1986 में एक संवेदी सूचकांक ये सेंसेक्स बनाया गया। सेंसेक्स में बीएसई में सबसे बड़े और सबसे सक्रिय शेयरों में से ऐसे 30 शेयर शामिल होते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके भावों के हिसाब से सेंसेक्स ऊपर चढ़ता है और इसका उल्टा होता है तो ये नीचे आता है। सेंसेक्स भारतीय शेयर बाजार की नाड़ी जैसा है। ये थी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारियाँ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।